तो दोस्तों आज जैसा आपको मालूम है 30 अगस्त और 30 अगस्त के दिन नैनीताल के अंदर आज भी जो है मौसम ख़राब है। बादल लगे हुए हैं जगह जगह और हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही हैं। और जैसे आपको मालूम है ये वाली मार्केट शिफ्ट हो चुकी है। तो जैसे वाली मार्केट हटा दी गई है पूरी, तो ये पूरी भोटिया मार्केट शिफ्ट हो चुकी है इधर की तरफ। तो आप आगे यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें फ़िक्स प्राइस कर दिया गया है। तो अच्छी मार्केट है। तो इसमें सब गर्म आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, जैकेट। और सामने जो ये शॉप है ये वाली, इसमें आपको मिलेंगे पर्स। तो आप पर्स ले सकते हैं। 2 दुकानें इधर की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपको मेले का ब्लॉग देखना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने आज 2 ब्लॉग डाले हैं, एक ये वाला डाला है नैनीताल वेदर के लिए और एक मेले का। तो जैसे बात करें पंत पार्क में, अब पंत पार्क के रास्ते में भीड़ हमेशा रहेगी कम से कम 7-8 दिन तक लगातार, क्योंकि जब तक मेला रहेगा, क्योंकि 6-7 तक मेला लगा रहेगा। तो उसके हिसाब से जो है इस रोड पे भीड़ रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन रोड यही चलेगा। और कल तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होगी। अब जो है मेले की स्टार्टिंग हो गई है, झूले भी अभी स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो झूले भी आज स्टार्ट हो चुके हैं और छोटे छोटे झूले आपके काफ़ी आए हैं नैनीताल में। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से और मैं चल के आपको दिखाता हूँ। सीधा यहाँ से बस स्टैंड की तरफ चलूँगा, दिखा के लेकर आऊँगा कि पर्यटक है या नहीं है। पर तलीसा की तरफ से कोहरा आ रहा है। तो दोस्तों नैनीताल का मौसम किसी टाइम पे ही बदल जाता है। और जैसे कि एक बार ये वाला गेट है, तो आप इस गेट से भी एंट्री कर सकते हैं अंदर मेला घूमने के लिए। तो अंदर मैंने पूरा दिखा दिया है, तो आप अंदर जाके शॉपिंग कर सकते हैं पूरा। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों मैं हूँ यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क की तरफ और सामने पार्क है। तो आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर भी आके। काफ़ी इसमें झूले लगे हुए हैं इधर की तरफ भी। तो पूरा जो है पार्क है बच्चों का। तो अब जैसे जैसे बारिश की छींटें आना शुरू हो चुकी हैं, तो बारिश भी नैनीताल में मौसम का कुछ नहीं पता कि किस टाइम मौसम खुले और किस टाइम क्या हो जाए। और सामने आप देखेंगे तलीसा की तरफ से तो कोहरा आना शुरू हो चुका है और बारिश की बूंदें भी आना शुरू हो चुकी हैं। तो बारिश तो यार नैनीताल में होती है और रहती है। तो बारिश से ना घबराएं, नैनीताल घूमना है, बेस्ट मौसम है। हर चीज़ आपको कम प्राइस में मिलेगी, जैसे कि होटल भी आपको कम प्राइस में मिलेंगे इस टाइम और टैक्सी भी। और जैसे कि यहाँ पे काफ़ी नैनीताल से अदरवाइज टूर भी हैं, तो आप वो भी घूम सकते हैं नैनीताल के अलावा भी। तो भीमताल, सातताल, कोचताल, मोड़ा। पहले चलेंगे सीधा यहाँ से बस स्टैंड की तरफ। तो पहले बस स्टैंड चल के दिखाता हूँ मैं आपको कि बस स्टैंड पे भीड़ है या नहीं है, क्योंकि वहीं से अंदाज़ा लगता है कि नैनीताल में कितने पर्यटक बड़े हैं या कम है। चलते हैं आगे की तरफ और दिखा के लेकर आता हूँ पूरा आपको नैनीताल का व्यू, क्योंकि मौसम जो है ना बारिश की छींटें आना शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों बस स्टैंड की तरफ हम आ चुके हैं और देखेंगे आप ये। हेलो भैया, कहाँ से हो आप? क्या घूमने आए, मेले में आए हो आप? कहाँ की लगी है आपकी शॉप? चादरों की लगी है। किस क्या प्राइस है चादरों के? सभी अलग अलग रेट। सब अलग रेट की। स्टार्टिंग कहाँ से जाएगी? 350 से। तो भाई को पहचानो। भाई कौन सा नंबर पे आपकी शॉप है? ये 45 नंबर डोम में है ना? तो भैया डोम में जाकर 45 नंबर भाई की शॉप। भाई आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। तो भाई को पहचान लेना। और जो भी भाई शॉपिंग करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने ब्लॉग अभी मेले वाला भी अपलोड करूँगा, तो भाई मुझे अंदर नहीं मिल पाए, तो भाई बाहर ही मिल गए, तो आप शॉपिंग कर सकते हो। और नैनीताल का मौसम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मज़े आ रहे हैं दोनों चीज़ों का, मेला भी हो रहा है और नैनीताल का मौसम भी एंजॉय हो रहा है। पब्लिक तो अभी नहीं चलेगी, पब्लिक तो कल के बाद से ही चलेगी नैनीताल में। वो तो अभी स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे चलते ही ऐसे ही है। भाई आप लोकल ही हो? हाँ लोकल ही है भाई। तो भाई ले रहे हैं नैनीताल की हवा का मज़ा। दुकान लगा के भाई आ गए हैं झील की तरफ घूमने। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से बस स्टैंड की तरफ, जैसा हमारा रोज़ का ब्लॉग चलता ही है। तो दोस्तों मैं चल दिया भाई से मिलकर आगे की तरफ। और जैसे कि और आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है एक से एक बड़ा ड्रेस आपको मिलती है। और हर बारी मैं आपको बताता हूँ कि 150 का सबसे इसमें जो लगा हुआ है ये वाला आपको फ़ोटो का साइज़ मिलेगा। और जैसा आप बड़ा करवाना चाहते हैं तो बड़ा साइज़ आपको बन जाएगा, उसका चार्ज अलग पड़ेगा। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे इधर की तरफ से, तो ये वाली शॉप पड़ेंगी, लाइन से हैं 3-4 शॉप हैं। और ड्रेसअप पहन के आप सेटअप करवा सकते हो, फोटोग्राफी करा सकते हैं। और साथ में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जहाँ से ना सामने का व्यू बड़ा खूबसूरत आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी इधर की तरफ ही होती है। और बहुत खूबसूरत यहाँ पर जो है लहंगे लगे हुए हैं, पहाड़ी ड्रेसों का सेटअप लगा हुआ है। तो आप आगे से कर सकते हैं। नैनीताल की मेन चीज़ें यही हैं फोटोग्राफी के लिए। और मैं चलता हूँ अपना बस स्टैंड की तरफ और दिखा के लेकर आता हूँ कि वहाँ से जो है पूरी झील का व्यू किस तरीके से आज नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैं हूँ बस स्टैंड की तरफ। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा ब्लॉग बस स्टैंड की तरफ से ही शुरू होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे लोग कहते हैं कि भैया झील आप ज़रूर दिखाया करो, नैनीताल की रोज़ दिखाया करो आप। हमें वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है नैनीताल का कि मौसम किस तरीके से है। तो आज का जो मौसम की बात करेंगे, तो सामने की तरफ बादल लगे हुए हैं, तलीताल साफ दिख रहा है और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी होने लग गई है। तो मौसम नैनीताल का किसी टाइम पर भी बदल जाता है। तो यार नैनीताल के मौसम से आप ना घबराएं। घूमना है आपको तो नैनीताल का टूर बहुत बेस्ट है इस टाइम। आपको इस टाइम होटल बहुत कम प्राइस में मिलेंगे और टैक्सी भी आपको बहुत कम रेट में मिलेंगी। और इधर देखो मौसम खुल चुका है,
तो यही तो नैनीताल की मौसम की खासियत है। इधर मौसम खुल चुका है, इधर की तरफ मौसम बंद है। तो यार देखो, अब पता है ऐसा भी हो रहा है कभी कभी तलीताल में बारिश हो रही है तो मल्लीताल में बारिश नहीं हो रही है, और मल्लीताल में बारिश हो रही है तो तलीताल में बारिश नहीं हो रही है। तो दोनों चीज़ें ऐसे हो रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं। और अब धीरे धीरे जो है ना बरसातें भी ख़त्म होने लग जाएंगी, तो मेले के बाद से जो है बारिशें बहुत कम हो जाएंगी। फिर नैनीताल में पर्यटक आना शुरू हो जाएंगे। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पर नैनीताल में अच्छी ठंड होने लग जाती है, और ठंड अभी भी शाम के टाइम पर नैनीताल में अच्छी खासी हो रही है। तो आप इधर को देखेंगे तो देखो मौसम खुला हुआ है, और इधर को पूरा मौसम जो है बादल लगे हुए हैं, और बोटिंग आज काफ़ी हो रही है। इधर की तरफ काफ़ी पर्यटक हैं जो राउंड को चली गई हैं, कुछ बोटें और कुछ राउंड की बोटें आ रही हैं और कुछ जा रही हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो फुल राउंड जो है इसमें 420 रुपये, हाफ राउंड 320 रुपये का है इसके अंदर। तो आप फुली राउंड करना, फुल राउंड में पूरा लेक घूम के आओगे तो अच्छा लगेगा। और जैसे अब मेले की तैयारी चल रही है, अंदर मेले में काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं, और जिनको मेले का ब्लॉग देखना है तो जाकर हमारा दूसरा ब्लॉग देख सकते हैं। आज मैंने 2 ब्लॉग अपलोड करूँगा, आज नैनीताल वेदर का होगा और एक होगा अंदर मेले का। तो दोनों ब्लॉग आप देख सकते हैं अंदर किस तरीके से मेले के अंदर तैयारी चल रही है। दुकानें आई भी हैं, काफ़ी आर्टिकल में अंदर बिक रहे हैं, और काफ़ी लोग हमें मिल भी रहे हैं। तो हमने सबको थोड़ा इंटरव्यू लिया हुआ है, और इधर की तरफ भी देखेंगे ना बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से बैंड हाउस की तरफ। बैंड हाउस में काफ़ी लोग दिख रहे हैं, और बैंड हाउस से चलेंगे सीधा पैडल बोर्ड की तरफ, और पैडल बोर्ड पे जाकर अपना करेंगे ब्लॉग ख़त्म और चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों हम बताते हैं आपको, इस वाली बाउंड्री पे काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना बहुत ठंडी हवा मिलती है और बहुत सुकून से यहाँ पर लोग बैठते हैं। और जिस तरीके से आपको मालूम है कि काफ़ी यहाँ पर शूटिंग हुई है नैनीताल में, इस जगह पर चांद के पार विवाह, कोई मिल गया, तो यही सबसे ज़्यादा शूटिंग पहले से ये वाला और एक आगे वाला, और सामने बैंड हाउस है। तो आपने बैंड हाउस में भी काफ़ी मूवी की शूटिंग देखी होगी, कुछ के नाम मेरे को याद नहीं है, जो याद है मैंने आपको बता दिए। पर सबसे ज़्यादा शूटिंग इसी पॉइंट पे होती है। और यहाँ से व्यू देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है चारों तरफ, क्योंकि यहाँ से पूरी बोर्डें बनी हुई हैं, और काफ़ी लोग यहाँ बाउंड्री पे बैठे हुए हैं, क्योंकि बड़ा सुकून मिलता है। कभी कभी मैं भी आके बैठता हूँ दोस्तों के साथ यहाँ पर शाम के टाइम पर आके, बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे कि आप पानी की देखो कलर की बात करेंगे ना, बिल्कुल पानी कितना डार्क इस टाइम हो रहा है, देखो आप देख सकते हो। तो यही तो एक खूबसूरती है, जब मौसम चेंज होता है ना तो पानी भी देखो डिफरेंट जैसा होने लग जाता है। तो कितना डार्क इस टाइम पानी हो रहा है। तो दोस्तों ये तो एक नेचर है, और नैनीताल का यही एक मौसम में खूबसूरत जो घूमने का बेस्ट मौसम रहता है, यही रहता है बरसातों के टाइम पर ही। और मैं चलता हूँ बैंड हाउस में, आपको दिखाऊँ पहले। बैंड हाउस में काफ़ी लोग दिख रहे हैं, और जैसे यहाँ पर सामने लिखा हुआ है नई झील में नौकाया का दौरान लाइफ जैकेट का प्रयोग जरूर करें। तो आप कभी भी नैनीताल आगे बोर्डिंग कर रहे हैं तो आप जैकेट ज़रूर पहने, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही होती है। और नैनीताल की ओर आ रहे हैं तो आराम से आप आइए नैनीताल, क्योंकि नैनीताल के दोनों रास्ते खुले हुए हैं। हल्द्वानी वाला रास्ता भी खुला हुआ है, और काला डूंगी मार्ग भी खुला हुआ है। तो आप दोनों रास्ते तो नैनीताल आकर घूम सकते हैं और मौसम का मज़ा ले सकते हैं। और नैनीताल रुकिए, नैनीताल का सबसे अच्छा मौसम इस टाइम हो रहा है। और मैं चलता हूँ आगे की तरफ, जैसे रोड दिखाते हैं हम आगे की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पर्यटक हैं, आज अब मेला शुरू हो चुका है, तो मेले के उससे भी लोग आते हैं नैनीताल, क्योंकि मेला उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला लगता है नैनीताल में, और काफ़ी भीड़ रहती है मेले के अंदर। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, काफ़ी अंदर दुकानें आई हुई हैं, और झूले भी शुरू हो चुके हैं अंदर। और यहाँ से मौसम की बात करें तो धूप इतनी तेज़ निकली इधर की तरफ, तो बोर्डें चमक रही हैं, और इधर की तरफ देखो मौसम ख़राब है, पर इधर की तरफ देखोगे ना आप तो मौसम खुला हुआ भी है। तो देखो ये दोनों मौसम नैनीताल के अदली बदली हैं, किधर की तरफ मौसम खुला हुआ है और किधर की तरफ मौसम बंद है। और मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे कैपिटल की तरफ, और कैपिटल की तरफ तो खाली खाली दिख रहा है, क्योंकि यार मौसम में बदलता रहता है, तो बारिश की उससे भी लोगों का आना कम है। पर कल से तो नैनीताल में बम्पर भीड़ हो जाएगी। मेला शुरू हो चुका है, मेला तो 28 तारीख से लग चुका था, पर अब धीरे धीरे जो है मेले में भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी, और मैं काफ़ी रौनक आएगी, क्योंकि झूले शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अब के झूले थोड़ा लेट हुए हैं, रात जो है कम से कम 7-8 बजे के टाइम पर झूले शुरू हो गए थे, और 9 बजे शायद झूले बंद हो गए थे। और कैपिटल की तरफ भी बिल्कुल खाली खाली पड़ा हुआ है, इधर इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ का टाइम जो है शाम को 5 बजे से है। तो शाम को 5 बजे के बाद ही लोग आते हैं। और थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको सामने की तरफ से भी, तो आप देखेंगे सामने तलीताल की तरफ, तो मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है इस टाइम। बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं हल्की हल्की, ऐसा नहीं है। और पूरा पहाड़ दिखाऊंगा मैं आपको, तो देखो सामने रोड भी जाती है, तो आप इससे भी जा सकते हैं, केबल कार से भी जा सकते हैं आप, और टैक्सी से भी जा सकते हैं, स्कूटी से भी जा सकते हैं। ऊपर काफ़ी एक्टिव भी है, 360 टावर है, एंजॉय कर सकते हैं ऊपर जाकर आप। और मैं चलता हूँ यहाँ से पैडल बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इधर की तरफ, और जैसे मैं आता ही हूँ और इधर आप देखेंगे तो पैडल बोर्ड तो सबसे बेस्ट बोर्ड, जैसे साइकिल चलाते हैं इस तरीके से आप चला सकते हैं। काफ़ी तरीके की हैं,
ड्रैगन बत्तख जैसी, नॉर्मल भी है, तो आप इन्हें चला के एंजॉय ले सकते हैं। और अभी तो खाली है ना, तो जैसे और दिन जैसे नैनीताल में भी छुट्टी पड़ेंगी बीच में और नैनीताल में भीड़ बढ़ेगी ना, तो एक भी बोर्ड आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदमी यही एंजॉय करता है। क्योंकि इसको आपको खुद चलाना है, जहाँ अपनी मर्जी है वहाँ से लेके जाओ आप। और वो वाली चक्कू वाली बोट लोगे तो उसमें आप राउंड का हिसाब दे के आओगे, राउंड में घूम के आ जाओगे। पर ये तो आप पैसे चलाना भी एक बड़ा टास्क होता है। आपको लगेगा कि हम बहुत तेज चलाएंगे, पर थक जाओगे। हाफ राउंड में आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, इतना भारी चलता है इसका पेडल ये वाला। पर लोग चलाते हैं, लोग अपने एंजॉय के लिए, तो एंजॉय की चीज़ें बनी हुई हैं। और देखो सामने मौसम तलीताल की तरफ भी मौसम खुल चुका है। मौसम तो ऐसी है, नैनीताल का आज बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है, कभी बारिश की बूंदें गिर रही हैं। तो दोस्तों तो और दिखाता हूँ पूरा, देखो चारों तरफ का मौसम किस तरीके से हो रहा है। हेलो दोस्तों, जैसे आज जो है 30 अगस्त, और 30 अगस्त के दिन नैनीताल का मौसम आज भी खराबी है। बादल लगे हुए हैं नैनीताल के अंदर और जगह जगह हल्का हल्का सा मौसम खुला हुआ भी है। तो देखोगे मेरी बैक साइड देखोगे तो तलीताल की तरफ भी मौसम हल्का हल्का खुला हुआ है। तो नैनीताल के मौसम की कोई गारंटी नहीं, किस टाइम नैनीताल में बारिश हो जाए, किस टाइम मौसम बंद हो जाए। और नैनीताल का मौसम इस टाइम सबसे बेस्ट मौसम है। नैनीताल आप घूम सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जैसी नैनीताल में शाम के टाइम पर ठंड हो जा रही है 5 बजे के बाद से, तो आप नैनीताल की ओर आ रहे हैं घूमने, तो आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेके आएँ। जैसे मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया है कि आज जो है नैनीताल का वेदर बिल्कुल बड़ा अच्छा हो रहा है। बादल तो हमेशा लगे रहते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बरसातें खत्म होंगी तो नैनीताल का मौसम अच्छा होने लग जाएगा। तो उसके बाद आगे के ब्लॉग शुरू करेंगे, जो बाहर की हमारी जगह है भीमताल, सातताल, कोईताल, ये भी आपको दिखाना शुरू करेंगे। तो इससे पहले बड़ा हमारा पेज फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना और अपने कमेंट बॉक्स पे जाके राय जरूर दे देना।